प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में और एस्थेटिक सर्जरी में। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर, जी हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर का वीक है। इसमें हम ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस कर रहे हैं, हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि छाती का कैंसर क्या होता है, क्या अलामत होती हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली छाती का जो कैंसर है ये जानलेवा मर्ज है। ये किसी भी खातून के अंदर हो सकता है। बहुत दफ़ा आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, यानी कि आपको ख़ानदान में किसी और को कैंसर नहीं होता, फिर भी इंसिडेंटली आपको पता चलता है कि जी आपको एक मास था, छोटा सा दाना था, और फिर जब आप बायोप्सी करवाते तो पता चलता है खुदा ना खास्ता छाती का कैंसर है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जो कैंसर होता है वो ओल्ड एज में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी तरह का कैंसर, इवन छाती का कैंसर, यंग एज में भी हो सकता है। एंड इनफैक्ट यंग एज, स्पेशली वो खवातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनके अंदर अगर छाती का कैंसर होगा वो बहुत तेज़ी से फैलता है उसके मुकाबले में जो एक ओल्ड एज की खवातीन को होगा। सो ब्रेस्ट कैंसर के बचने का तरीका सबसे नंबर 1 तो ये है कि आप खुद अपनी छाती का मायना करें, स्पेशली मेंसेस के डेज के ख़त्म होने के बाद, या जब भी आप नहाती हैं आप ज़रूर अपने छाती का, अपने बगल का प्रॉपर मायना करें। आपको लगता है छाती में कोई गुठली है, आपके निप्पल आपको लगता है अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गया है, या निप्पल से कोई डिस्चार्ज है, छाती दोनों का साइज़ में डिफरेंस आ रहा है, या बगल के अंदर कोई दाना महसूस होता है, ऐसी कोई भी चेंजेस होती हैं, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। पेशेंट बड़ा वो होता है कि जी अगर हम बायोप्सी करवाएंगे, ऐसा ना हो मेरे दाना है, डॉक्टर उसकी बायोप्सी करवाएं और छाती का कैंसर जो है वो फैल जाएगा। ये बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जो बायोप्सी होती है वो कैंसर को फैला देती है। हालांकि बायोप्सी कैंसर की कंफर्मेशन का सबसे बेहतरीन तरीका है। डॉक्टर आपका एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करेंगे। हर छाती का दाना कैंसर नहीं होता, मगर ये भी नहीं है कि कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मगर इतने ज़्यादा नहीं हैं जितना हमें खौफ है। इस खौफ की वजह से हम कहते हैं जी हमें कैसा ना हो, कैंसर है हो, और हम फिर डर रहे होते हैं, हम घर में बैठे होते हैं जब तक वो इतना ज़्यादा फैल जाता है। सो अगर आपको कोई भी चेंज लगे, इवन आपको छोटा सा दाना भी महसूस हो, या मैंने आपसे कहा कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा जो बिल्कुल एक बिनाइन है। जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे हमल के दौरान अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे ही एक छाती का अल्ट्रासाउंड होगा। डॉक्टर साहिबा समझेंगी कि अल्लाह ना करे इसमें कोई ऐसी फाइंडिंग है जो सस्पिशियस हो, यानी कि जिसमें हमें शक हो, तो हो सकता है वो आपकी बायोप्सी करें, और बायोप्सी के बाद अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी फाइंडिंग आती है तो फिर MRI या कुछ और इन्वेस्टिगेशन होती है। यंग एज में छाती का कैंसर बहुत फास्टली फैलता है, और इसलिए हमें ज़रूरी है कि आप ख़वातीन जो कि हामला हों या जो यंग एज में हैं उनको भी अपनी छाती का मायना प्रॉपर करना चाहिए, और कोई चेंजेस हो, कोई दाना हो तो उसको प्रॉपर भी इन्वेस्टिगेट करवाएं ताकि टाइमली इसकी ट्रीटमेंट हो, टाइमली इसकी डायग्नोसिस हो। इसके अलावा मैं बात एक कहना चाहूँगी, खुदा ना खास्ता अगर कैंसर आपका आ भी जाता है, जितना जल्दी डायग्नोज होगा आपकी छाती बच सकती है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि ब्रेस्ट के कैंसर में आपकी छाती ही निकाली जाए। अगर जल्दी डायग्नोज होगा हम छाती को बचाते हुए इस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसकी फर्दर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या शवाएँ हैं। अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लेते हैं और प्रॉपरली दवा को, जो उसके बाद डॉक्टर आपको एक गोली पर डालेगा, वो आप लेंगे, तो आपका 5 ईयर सर्वाइवल, आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा, जैसे एक नॉर्मल रूटीन आदमी का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट बड़े परेशान होते हैं, डॉक्टर साहब 5 से 10 साल तक गोली खानी पड़ेगी। तो बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ या शुगर के पेशेंट, वो भी तो ज़िंदगी भर गोली खाते हैं। तो आप अपनी जान को बचाने के लिए गोली नहीं खा सकते। उस गोली का कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, आपको डॉक्टर के साथ फॉलोअप पे रहना होता है। जैसे जैसे डॉक्टर बुलाएगी 6 महीने में, साल में फॉलोअप पे रहें, ताकि अल्लाह पाक आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी दे।